नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के खास ने खासों को जेल के अंदर ही ढेर कर दिया। जी हां, आज हम आपको बताएंगे शार्प शूटर अंशु दीक्षित के बारे में। सीतापुर में पढ़ाई और खेल कूद के समय में ही अंशु दीक्षित धाएं धाएं करने लगा था। उसकी बेखौफी का आलम देखिए कि उसने पूर्व एमएलसी के बेटे से हुए विवाद के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने उनकी कार पर धाएं धाएं कर दी, जिसमें वह बाल बाल बच गए। इसके बाद पूरे परिवार के खात्मे की योजना बना डाली। पुलिस ने सख्ती की तो वह सीतापुर से निकल भागा, लेकिन जराइम की दुनिया में जाकर एक से बढ़कर एक अपराध को अंजाम देता रहा। अंशु दीक्षित कितना खूंखार था कि वह किसे निशाना बनाने जा रहा है, इसका उसमें रत्ती भर भी डर नहीं था। सामने एसटीएफ हो या फिर यूपी एमपी की पुलिस अधिकारी हो या फिर नेता, अथवा क्यों ना जेल के अंदर की बात हो, और सामने माफिया सरगना के खास हों। यही कारण रहा न जाने कितनों को गोलियों से मौत की नींद सुलाने वाला अंशु भी गोली खाकर मौत की नींद सोया। यह अलग बात है कि वह अपराधी की नहीं, पुलिस की गोलियों का निशाना बना। वैसे तो अंशु दीक्षित थाना मानपुर इलाके के उलरा गांव का मूल निवासी था, लेकिन बचपन से ही वह आरएमपी मोड़ पर सीतापुर आंख अस्पताल के आवास में रहता था। अंशु को आखिर आवास क्यों खाली करना पड़ा और उसके परिवार को शास्त्री नगर में जाकर क्यों रहना पड़ा, इस पूरी कहानी को परत दर परत आई इंडिया आपको बताने जा रहा है। हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं आंख अस्पताल के उस आवास पर जहां अंशु ने अपना बचपन ही नहीं बिताया, बल्कि अपराध की नर्सरी भी यहीं से डाली। आई इंडिया के संवाददाता उदय प्रकाश सिंह ने उस घर का जायजा लिया। हम खड़े हैं सीतापुर के मोहल्ला रोटी गोदाम में। आज जो चित्रकूट जेल में घटनाक्रम हुआ, उसमें जो अपराधी अंशु दीक्षित का नाम सामने आया, वो सीतापुर के इसी मोहल्ले का रहने वाला था। आप जो पीछे दिखाई पड़ रहा है मकान देख सकते हैं, अंशु का बचपन इसी मकान में कटा। यहाँ पर उसके पिताजी यहीं पड़ोस में किराने की दुकान करते थे और यहीं पर उसका परिवार रहता था। आज जो घटनाक्रम हुआ है उसमें भी कुछ देर पहले पुलिस भी आई थी। इनके अब चाचा यहाँ रहते हैं मकान में, उनसे पूछताछ करके गई है। हालांकि चाचा के परिवार वालों ने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया है, बात करने से इनकार कर दिया है। लेकिन जो जानकारी मिली है आस पड़ोस के लोगों के से, 2004 तक अंशु इसी मकान में रहा। 2004 के पहले पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी के लड़के पर सीतापुर के एसपी ऑफिस के करीब फायरिंग की घटना को अंजाम देकर अंशु प्रकाश में आया था। उसके बाद इस घर की कुर्की भी हुई थी। उसके बाद अंशु यहाँ से चला गया लखनऊ छोड़ करके। हालांकि बचपन से 2004 तक उसका यहीं कटा। पड़ोसियों का तो यहाँ तक कहना है कि बचपन में अंशु इतना संस्कारी बच्चा था कि स्कूल जाने से पहले जब निकलता था तो अपने पिताजी के पैर छूकर ही स्कूल जाता था, बिना पैर छुए स्कूल नहीं जाता था। उसके बाद अचानक कहाँ से उसका दिमाग बदला, कैसे वो आपराधिक किस्म के लोगों के संपर्क में आया और कैसे उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा। हालांकि ये वही जगह है, ये वही मकान है, ये वही मोहल्ला है जहाँ उसका बचपन कटा। विपिन राजवंशी के साथ उदय चौहान, आई इंडिया, सीतापुर। आंख अस्पताल के इसी आवास में जगदीश दीक्षित के दो बेटे अमित दीक्षित उर्फ अन्नू व सुमित दीक्षित उर्फ अंशु एवं दो बेटियां पूनम और शिखा अपनी मां एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आंख अस्पताल में कर्मचारी दादी लीलावती के साथ रहते थे। अंशु ने प्रारंभिक शिक्षा प्रेमनगर के सरस्वती शिशु मंदिर में ली और फिर जीआईसी में कक्षा 10 में फेल हो गया। इसी दौरान पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी के बेटे परीक्षित त्रिपाठी और कौस्तुभ त्रिपाठी के साथ रहने वाले प्रतीक शुक्ला से उसका विवाद हो गया।
बदला लेने के लिए अंशु दीक्षित की बेखौफी का आलम देखिए कि वर्ष 2003 में उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने जब वह दोनों मटीज कार से जा रहे होते हैं तो उन पर फायर झोंक देता है। हालांकि वह बाल बाल बच जाते हैं। इसी के बाद से पुलिस उस पर सख्ती करती है और वह सीतापुर से निकलकर सूबे के बड़े अपराधियों के संपर्क में जा पहुंचता है। इस बीच सीतापुर के ईंट भट्टा के बड़े व्यापारी जग्गी से फिरौती की मांग करता है। मुकदमा कायम होने पर उसे जीआरपी पुलिस पेशी के लिए ला रही होती है कि वह 17 अक्टूबर 2013 को पुलिस को नशीला पदार्थ खिलाकर भाग निकलता है। इससे पहले वर्ष 2010 में पंचायत चुनाव के दौरान पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी और उनके बेटों को मारने की योजना बना देता है। सर्विलांस के जरिए यशोजी को जानकारी होती है। योजना के मुताबिक वह इस वारदात को उस समय अंजाम देने की प्लानिंग करता है जब पूर्व एमएलसी अपने बेटों के साथ अपने पैतृक गांव प्रतापबेहड़ जाएं और कमलापुर मोड़ पर वह घटना को अंजाम दे। पुलिस की सजगता से यह घटना होने से बच जाती है। इधर पुलिस जिस आवास में अंशु का परिवार रहता था उसे खाली करा देती है। जब अंशु का परिवार शास्त्री नगर में जाकर रहने लगता है और अंशु बड़े बड़े माफियाओं के संपर्क में आकर एक के बाद एक भाड़े पर हत्याएं करने लगता है। 17 अक्टूबर 2013 को अंशु दीक्षित ने भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम पर गोली चलाकर सनसनी फैला दी थी, जिसमें एसटीएफ के दारोगा संदीप मिश्रा व भोपाल क्राइम ब्रांच का सिपाही राघवेंद्र पांडे घायल हो गया था। 5 दिसंबर 2010 को सूचना पर एसटीएफ ने अंशु को गोरखपुर में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। उस दौरान अंशु के पास से 9 mm पिस्टल और सामान बरामद हुआ था। वर्ष 2007 में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता विनोद त्रिपाठी और गौरव सिंह की हत्या कर आतंक का पर्याय बन गया था। अंशु भाड़े पर हत्या करता था। उसका नाम लखनऊ के बहुचर्चित सीएमओ विनोद आर्या हत्याकांड में भी सामने आया था। वर्ष 2008 में बिहार के गोपालगंज में अंशु को अवैध असलहों के साथ पकड़ा गया था। 2013 में सीतापुर में वह फिर फरार हो गया था। इस बीच उसने पूर्वांचल बिहार के कई माफियाओं पर हमला किया। भोपाल में एसटीएफ से मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लग गई थी। भाड़े पर हत्या करने के लिए गोरखपुर पहुंचे अंशु को जब एसटीएफ ने धर दबोचा था तब वह दूसरे नाम से रह रहा था। अपनी वारदातों से उसने सीतापुर को भी हिलाकर रख दिया था। सीतापुर में विद्युत विभाग के जेई रहे पीसी गुप्ता के बेटे दधीच गुप्ता की अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। हत्या की 2 वजहें सामने आई थीं, एक फिरौती की मांग पूरी न होना और दूसरा पूर्व एमएलसी के बेटों का पता ठिकाना न बताना। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को अंशु ने अपने बड़े भाई अन्नू से अंजाम दिलवाया था। अन्नू का अब कोई अता पता नहीं है। शुक्रवार को जैसे ही यह खबर आई कि चित्रकूट जेल में पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के खास मुकीम काला और मिराजुद्दीन उर्फ मिराज अली को अंशु दीक्षित ने गोलियों से भून दिया है, वैसे ही अंशु दीक्षित का वह वीडियो सामने आने लगा जिसमें 2 साल पहले अंशु रायबरेली जेल में बंद रहते हुए असलहा और कारतूस के साथ फिरौती के लिए धमकी देता हुआ दिखाई दिया था। हाल देखिए कि उसे चित्रकूट की आधुनिक जेल में भेज दिया गया, लेकिन जेल के अंदर असलहा कारतूस कहां से आए यह बड़ा सवाल है। अंशु ने जिन माफिया मुख्तार अंसारी के खासों को मारा, अंशु भी उन्हीं माफिया मुख्तार के लिए भाड़े पर हत्याएं करता था।
जिन अपराधियों को अंशु ने जेल के अंदर मारा उनके बारे में भी आप जान लीजिए। माफिया मुख्तार अंसारी के खास मुकीम काला को 7 मई 2021 को सहारनपुर से चित्रकूट भेजा गया था। मुकीम काला का नाम हरियाणा के पानीपत में पड़ी चर्चित डकैती में आया था। उसका आतंक वेस्ट यूपी के अलावा हरियाणा और पानीपत तथा उत्तराखंड के देहरादून तक फैला था। यह इतना खूंखार था कि पुलिस पर हमले करने शुरू कर दिए थे। वर्ष 2011 में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए मुस्तफ़ा उर्फ कग्गा गैंग की बागडोर मुकीम काला ने संभाल ली, जिस पर 61 मुकदमे दर्ज हैं। कैराना के लोगों के पलायन में भी इसका नाम सामने आया था। अंशु की गोली का दूसरा माफिया जो निशाना बना वह मिराजुद्दीन उर्फ मिराज अली मुख्तार अंसारी का काफ़ी करीबी था। 20 मार्च को बनारस जिला जेल से चित्रकूट भेजा गया था। रंगदारी, मकान पर कब्जा, असलहा, लाइसेंस के नवीनीकरण में धोखाधड़ी मामलों में निरुद्ध था। 2 दशक पूर्व वाराणसी में 1995 के AK-47 से हुई हत्या मामले में मुन्ना बजरंगी के साथ उसका नाम सामने आया था। वर्ष 2006 में बड़ी मात्रा में हीरोइन के साथ वह पकड़ा गया था। चित्रकूट जेल के अंदर मुख्तार अंसारी के इन खासों को मारने के बाद पुलिस और जेल कर्मियों ने खूंखार शार्प शूटर अंशु दीक्षित को भी गोलियों से ढेर कर दिया। पुलिस ने सीतापुर में जब अंशु की कुंडली तलाशी तो वह शहर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर निकला और उसके विरुद्ध 6 मामले दर्ज मिले। कानपुर वाला विकास दुबे हो या फिर सीतापुर वाला अंशु दीक्षित, योगी राज में इनके आतंक को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।